आज दो मुद्दों पे मुझे आपके सामने बात रखनी है। एक तो सुबह कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें एक डिसीजन हुआ था उसके बारे में, और उससे पहले जो आज मुझे एसीबी में बुलाया गया था, क्योंकि सब लोग आप वहाँ थे लेकिन वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, बात नहीं हो पाई। एसीबी में मेरे से 3 घंटे तक पूछताछ हुई। मुझे भी लग रहा था कि ऐसा क्या गड़बड़ मेरे डिपार्टमेंट्स में हुई है कि अनप्रेसिडेंटेड तरीके से एसीबी अब बुलाती है, ऊपर से मिनिस्टर्स को बुलाती है। पहली बार एक सरकार आई है दिल्ली में जब से एसीबी काम कर रही है, उसके 3 मंत्रियों को एसीबी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुला लिया। तो मुझे लग रहा था एसीबी के पास कुछ बड़ी चीज़ें होंगी भाई, हो सकता है जुटाई हो सकता है चीज़ें मिली हों। पर 3 घंटे की पूछताछ में कुल मिला के एक 3 पैराग्राफ का नोट था मेरा। ये किसी समय डीसीडब्ल्यू ने मेरे से पूछा था, क्लैरिफिकेशन लिया था कि हमारे मेंबर सेक्रेटरी को, डीसीडब्ल्यू में चेयरमैन है, उसके मेंबर्स हैं, साथ साथ एक ऑफिसर होती है, मेंबर सेक्रेटरी कोई होता है वहाँ, तो उस ऑफिसर को कितनी पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स हैं कि नहीं है, उस पर क्लैरिफिकेशन मांगा था फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वो क्लैरिफिकेशन हमने उनको 1 मार्च 2016 को दिया था। ये 3 पैराग्राफ का क्लैरिफिकेशन है। इसमें मैंने ये लिखा है कि भाई एफडी इस ओपिनियन के, मतलब इसकी ओपिनियन ये है कि दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन 1994 के एक्ट के हिसाब से बनाए, और उस एक्ट के तहत उसके मेंबर सेक्रेटरी को पावर्स हैं, और उसी के तहत, एक्ट के तहत और उसके रूल्स के तहत ही उसकी पावर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स इंक्लूडेड हैं, विच में बी एक्सरसाइज्ड थ्रू मेंबर सेक्रेटरी। और बाकी है कि उसको बाकी फाइनेंशियल रूल्स और ये तो सब फॉलो करने ही होंगे। तो 3 घंटे की पूछताछ इस 3 पैराग्राफ के नोट की ऊपर हुई कि जी ये क्या है। अब मुझे समझ नहीं आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया एक आधा पेज भी नहीं है, 4 लाइन का 3 पैराग्राफ का एक क्लैरिफिकेशन, इतना बड़ा क्राइम क्या हुआ, इसमें गलत क्या है। मैंने पूछा भी एसीबी के अधिकारियों से कि भाई आपको कैसे लगा कि ये गलत है, मेरा कसूर क्या है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, आपने मुझे बुलाया है पूछताछ करने के लिए, तो कुछ तो लगा होगा कि आपको। मैंने कहा इस नोट में गलत क्या है, मैंने क्या गलत किया है, मेरा क्या कसूर है, मुझे ये तो बताओ, आप लोग पूछताछ कर रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं है। बस इसके इर्द गिर्द 3 घंटे बात चलती रही। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं, उस पूछताछ में भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि बुलाया क्यों। मुझसे पहले भी हमारे 2 मंत्रियों को बुलाया जा चुका है। ये सब चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम दिल्ली के लिए किए हैं, उतने काम पिछले 20 साल की सरकारों ने भी दिल्ली के लिए नहीं किए थे। पिछले 20 साल में जिस गति से काम हुए, उससे कहीं ज़्यादा काम पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने किए हैं। 24 घंटे काम किया है मंत्रियों ने। आज दिल्ली में लोग कुछ भी कहते रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लाखों लोग खुश हैं, उनके घर में पानी के बिल 0 आ रहे हैं। लाखों लोग खुश हैं, उनके घर में बिजली के बिल आधे आ रहे हैं। और पानी तो 300-400 कॉलोनी है करीब, अभी तो नहीं जुड़ गई हैं, 100-250 करीब पहले थी। 300-350 कॉलोनीज़ में पानी नहीं पहुंचा था, वो पहुंच गया। ये सबके टैंकर माफिया बंद हो गए। स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को तो धंधा बनाया हुआ था मंत्रियों ने, पुराने सरकारों के लोगों ने, इवन कुछ अफसरों ने भी, और फीस बढ़ाते रहते थे, प्राइवेट स्कूलों की लूट मचाते रहते थे। पहली बार दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। पेरेंट्स खुश हैं, लाखों लोग, गरीब लोग खुश हैं, मिडिल क्लास का पेरेंट खुश हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स खुश हैं कि ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। वहाँ पे पहली बार पढ़ाई का माहौल बन रहा है। इससे घबराए हुए हैं लोग। ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। मैंने बताया
मैंने कहा आप तो DCW की फाइनेंशियल पावर्स की बात कर रहे हो, मैं तो प्रिंसिपल्स को, बहुत दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल्स को फाइनेंशियल पावर देना चाहता हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी 2-4 हज़ार खर्चे के लिए आपको फाइल भेजनी पड़ती है ऊपर डायरेक्टरेट में, फाइनेंस में। प्रिंसिपल को स्कूल चलाने के लिए पावर चाहिए, मैं तो वहाँ प्रिंसिपल को भी पावर देना चाहता हूँ। इसी चीज़ से घबराए हुए हैं। अगर दिल्ली में सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों के हेड्स को पावर्स मिलने लगी और वो काम करने लगे, तो ये तो सरकार का जो तंत्र है ऊपर से कमीशन खाने वाला वो खराब हो जाता है। तो दिल्ली में काम हो रहा है। मैंने कहा पिछले 20 साल की सरकारों में, यहाँ कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, LG साहब का रूल भी रहा, जितनी तेज़ी से दिल्ली सरकार ने पिछले 1.5 साल में काम किया, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, गिना के देख लें, कहीं डिबेट में आ जाए, कहीं निकाल के देख लें लिस्ट, जितने काम दिल्ली सरकार में हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में किए, पिछले 20 साल में इन लोगों ने नहीं कर पाए थे। और अब मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में काम हो रहा है, 8,000 नए कमरे बन रहे हैं, गेस्ट टीचर्स की हम लोग सैलरी बढ़ाने का प्रपोजल लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स को पावर दी, नए स्कूल भी बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, सारे टेस्ट होने लगे, तो हॉस्पिटल्स को लेके खुश हैं लोग। किसान खुश है, वो LG साहब ने रोक दिया, लेकिन किसान को फिर भी उम्मीद है कि ये सरकार इसको करवाएगी। मजदूर खुश हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। इन सब से ये लोग घबराए, इनको लग रहा है दिल्ली सरकार काम कैसे कर रही है हमारी इतनी अड़चनों के बावजूद, इसलिए ये कभी ACB का पीछे लगा देते हैं, कभी अब बताओ 3 छोटे से नोट पे उठा के 3 घंटे पूछताछ करते हैं मंत्री को बिठा के, फिर अफसरों से पूछताछ करते हैं, सबको डरा के रखते हैं, तुमको तो जेल में भिजवा देंगे। ये चाहते हैं कि मंत्री और अफसर काम ना करें, इसलिए ये ACB, CBI इन सब की पूछताछ चल रही है। करें, खूब करें, हमारे पास तो सारे सवालों के जवाब हैं, पर जब हम सवाल पूछते हैं तो तब जवाब क्या, मैंने पूछा मेरा कसूर क्या है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। ये 3 पेज का नोट लिखना कहाँ से कसूर हो गया, उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमारे सवालों के जवाब नहीं है। तो एक तो आपके सामने यही रखना चाह रहा था कि आज ACB की पूछताछ हुई, बहुत बढ़िया पूछताछ हुई, 3 पैराग्राफ के नोट पे 3 घंटे तक की पूछताछ हुई, और सवाल तो एक भी नहीं था, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो। दूसरा, एक आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी सुबह। बेसिकली जैसे मैंने बताया, ACB पूछताछ कर रही है, CBI कर रही है, इनकम टैक्स को भी लगा रखा है, सबको लगा रखा है। तो ऐसे ही एक LG साहब ने कमेटी बनाई है, शुंगलू कमेटी, वो भी आजकल रोज़ पूछताछ कर रही है। 400 फाइलें उन्होंने हमारी सीज करके रखी हुई हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइलें, उसमें मोहल्ला सभा की फ़ाइल है, उसमें नए स्कूल बनाने की फ़ाइल है, उसमें कमरों की फ़ाइल है, नए कमरों के प्रस्ताव की फ़ाइल है, उसमें स्कूलों में एस्टेट मैनेजर नियुक्त होने, क्लरिकल स्टाफ नियुक्त होना है, उसके बारे में फ़ाइल है, उसमें मोहल्ला क्लिनिक के बारे में फ़ाइल है। तो ये सारी फाइलें रोक के रखी हुई हैं उन्होंने वहाँ पे, और जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? फाइलें जब्त कर ली, अब अफसरों को बुला के पूरे दिन बिठाए रखते हैं, वो कोई रिकॉर्ड नहीं होती। जो अफसरों को नोटिस जाते हैं, समन जाते हैं, वो कोई रिकॉर्डिंग में नहीं आते, फ़ोन पे बुला लेते हैं, आप आ जाओ, वो बिठा रखते हैं वहाँ पे। तो हमने, आपको याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले एक लेटर लिखा था शुंगलू साहब को। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपकी कमेटी के जो आप सहित 3 सदस्य हैं, काफ़ी डिग्निटी वाले लोग हैं, पूरे देश में आपकी इज्जत है, और आप इस बात का सम्मान करेंगे कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो आपकी कमेटी अपनी फंक्शनिंग रोक दे सुप्रीम कोर्ट में फैसले तक। तो उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा, अभी थोड़े दिन पहले उनका जवाब आया कि ये मामला LG साहब और आपके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, हम इसमें डिसीजन नहीं ले सकते, आप लोग जैसे, और उन्होंने उसको LG साहब को भेज दिया। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आज कैबिनेट में रखी थी, कैबिनेट के सामने। कैबिनेट में उन सारे इश्यूज़ पे चर्चा हुई, और उसके बाद कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन सारी चर्चा के बीच से निकल के आया कि LG साहब ने ये कमेटी बनाई कैसे है। उनके पास किसी एक्ट में, किसी कानून में कोई पावर नहीं है ये कमेटी बनाने की। इस कमेटी को कोई पावर नहीं है कहीं से फाइल लेने की। संविधान में जो संशोधन होकर जब हुआ था, तो दिल्ली सरकार बनी, जिसके तहत JNCTD एक्ट में और TBR में कहीं कोई पावर नहीं है LG साहब के पास में इस तरह की कमेटी बनाने की। LG साहब के पास में 2 ही पावर्स हैं दिल्ली सरकार से फाइल लेने की, 45A और
रूल 45B GNCTD एक्ट की धारा 45B और रूल 15 TBR का, उसके तहत एलजी साहब फाइल मंगा सकते हैं। तो हमने आज पूछा है एक रिजोल्यूशन पास करके एलजी साहब से कि जी आपने इस कमेटी को जो फाइल दी हैं, आपने फाइलें मंगाई सारे अफसरों को ऑर्डर करके और इस कमेटी को गठन करके वो सारी फाइलें इसको दे दी। सारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, TBR के हिसाब से फाइलें देखने का अधिकार या तो अफसरों को है या मंत्रियों को है या एलजी साहब को है, 45B और 17 के हिसाब से देखें। लेकिन ये एक कमेटी बना के वो कमेटी फाइलें देखेगी, ये पावर कहाँ से है? ये तो पावर कहीं नहीं है, ये तो संविधान के खिलाफ है, ये तो कानून के खिलाफ है। तो हमने एलजी साहब को कहा कि हमारे पास में दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली की कैबिनेट के पास 239A के क्लॉज 4 के तहत एलजी साहब को एड एंड एडवाइस देने की पावर है। तो संविधान ने दिल्ली की कैबिनेट को पावर दिया है कि हम एलजी साहब को एड एंड एडवाइस कर सकते हैं। तो हमने उसका पावर का इस्तेमाल करते हुए एलजी साहब को एड एंड एडवाइस दी है कि आप इस कमेटी को भंग कर दीजिए। उनको एडवाइस दी है, हमने उनको सलाह दी है इस बात की कि ये कमेटी आप भंग कर दें, ये बिना रूल के, बिना कानून के बनी है। संविधान में इस तरह की कमेटी बनाने का या किसी कानून में इस तरह की किसी तरह की कमेटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और हमने उसमें ये भी कहा है कि आपने ये कमेटी हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से बनाई है, जबकि हाईकोर्ट के फैसले में जो 4 अगस्त का फैसला था उसमें कहीं नहीं कहा गया कि ये कमेटी, कोई कमेटी बनाएंगे या उस हाईकोर्ट से पहले के फैसले की समीक्षा कराएंगे एलजी साहब। ये पावर एलजी साहब को हाईकोर्ट के फैसले में भी कहीं नहीं दी गई। उसके बावजूद उन्होंने कमेटी बना के ये 3 सदस्य कमेटी बनाई है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है, एड एंड एडवाइस में उनको सलाह दी है संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों के तहत कि आप इस कमेटी को भंग कर दें। और ये जो कमेटी अफसरों को बिना नोटिस के, बिना राइटिंग में नोटिस दिए हुए बुला रही है, सारी फाइलें आपने उनको दे दी हैं, दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की फाइलें हैं, इन सब फाइलों को लौटाएं, ये हमने कहा।